पति कैसा भी हो, लेकिन हमारी स्त्रियों ने अपने परिवार को एक सूत्र में बांध के रखने के लिए जो साधना किया है, ये उनके शब्द, जो साधना किया है वह किसी भी महान हठ योगी की साधना से बड़ी साधना है। ये भारतीय स्त्रियों की साधना की वो ताकत है कि भारत आज भी बहुत कुछ अपने स्वदेशीपन में बचा हुआ, ये हमको समझने की जरूरत है। मैं पिछले दिनों अयोध्या में था, बहुत दिन मैं देखता था कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अयोध्या में था, इतनी महिलाएं गांव की, आज हमारी आस्था बची हुई है, हमारा धर्म बचा हुआ है, वो सब स्त्रियों ने बचा के रखा। तो और कभी भी ऐसा नहीं रहा। ये पिछले 500-600 सालों में क्या हुआ, एक तो जिसकी बात इन्होंने किया अभी मुद्रा के बाद, ये जब मुद्रा का चलन शुरू हुआ है तो स्त्रियों के हाथ में जो पूरा सिस्टम था घर का, गृहस्थी का, सारा घर का गृहस्थी का सिस्टम स्त्रियों के हाथ में था। जो कुछ भी होना है रिश्तेदारों के यहाँ, नातेदारों के यहाँ, शादी ब्याह में, कार्य प्रयोजन में, जो कुछ भी होना सब व्यवहार स्त्रियों के हाथ में था, सब उनके हाथ में था। आदमी के हाथ में धन नहीं था। लेकिन जब मुद्रा का चलन हुआ तो धन आ गया आदमी के हाथ में, और उसके हाथ में जब धन आ गया तो उसके अंदर अहंकार आ गया। मैं कमा के ला रहा हूं, तुम खर्चा करती बैठती हो, आ गया। क्योंकि जब स्त्रियों के हाथ में था तो खर्चे करने का एक व्यवहार था, कहाँ कैसा देना, कहाँ कैसा लेना, किसको कितना करना, ये सब बहुत उनको, आदमी को कुछ नहीं पता होता था, स्त्रियां बहुत अच्छे से कर लेते थे। मैंने इतना अच्छा प्रबंधन था। लेकिन ये रुपया आने के बाद से, ये रोकड़ा आने के बाद से, ये सारा प्रबंधन, ये पैसा आ गया आदमी के हाथ में। फिर आदमी, मैं कमा के ला रहा अकेले और तुम खर्चा करने बैठती, ये वाला भाव आ गया। फिर वहां से घर परिवार के झगड़े, टंके, ये वो दुनिया भर का सब बहुत सारा सुना हुआ है। नहीं तो हमारे समाज में जो हमारी अर्थव्यवस्था का सारा सूत्र रहा है ना, अर्थ की जो सारी व्यवस्था रही है, वो बड़े कारखानों वाली व्यवस्था नहीं रही है, एक कारीगरों वाली हमारी व्यवस्था रही है। और कारीगरी में स्त्री पुरुष, एक ही घर है, उसमें का लोहा बनाने वाला है, वो अपने घर के पिछवाड़े में लोहा भी बना रहा है, वहीं कूट रहा है, पीस रहा है, सब कर रहा है। बच्चा भी सीख रहा है तकनीक उसकी, स्त्रियां भी कर रही है, बहनें भी कर रही है, माता भी, सब मिलजुल करके अपना काम कर। कुम्हार के यहाँ भी वैसा, लुहार के यहाँ भी वैसा, बढ़ई के यहाँ भी वैसा, सबके यहाँ, चित्रकार के, ऐसा नहीं रहता रहा। कोई ऐसा काम कारीगरी में रहा ही नहीं है जिसमें बिना स्त्रियों के सहयोग के कुछ हो गया हो। हर काम में, ये जो भारत को सोने की चिड़िया उड़िया हम लोग बोल देते हैं, तो इतिहास में भारत में कोई सोने की खदान रही है क्या? कहां से भारत की सोने की चिड़िया होती? ये हमारे कारीगरों ने अपने पराक्रम से, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से दुनिया में जो व्यापार किया, तो उस समय सोने में चलता था, तो सब आया हमारे पास, तब हम सोने की चिड़िया हुए। ये अपने कारीगरों, उस अर्थव्यवस्था के दम पे हम सोने की चिड़िया, और उस कारीगरी में हमारी स्त्रियां बराबर की भागीदार थी। और उसमें किसी के मन में, न स्त्री के मन में, न पुरुष के मन में ये कभी भाव रहा कि हम ज्यादा कर रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं, कहीं ये भाव ही नहीं रहा। ये सारा भाव जब आक्रमण शुरू हो गए, स्त्रियों पे हमले शुरू हो गए, उनका सील भंग होने लगा जबरदस्ती, ये सब तब उसके बाद कि ढक करके रखो, जरा बंद करके रखो स्त्रियों को, जरा उनको घूंघट का, ये सब नहीं था। अभी सवेरे कोई बोल रहा था, रानी चेन्नम्मा का नाम ले रहा था, झलकारी बाई का नाम ले रहा था, अवंती बाई का नाम ले रहा था, ओ दुर्गावती देवी का नाम ले रहा था। ये सब रानियां बावन परिवार की थी क्या? ये सब दलित और ओबीसी महिलाएं हैं, और सब रानियां हैं, महारानियां। ये इतिहास हमको समझना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, हमारी ये ऐसा थोड़ी रहा है कि हम लूटे पीटे लोग रहे। ये पिछले 400-500 सालों में बड़ी मार पड़ी है भारतीय समाज पे। उस मार में से भी हम लोग बचे हैं, अभी हमारी अभी ताकत बची है।
हमको बस उतना ही करना है कि हम अपनी उस ताकत को बचा ले जाएंगे तो फिर दुनिया से हम निपट भी लेंगे। हमको दुनिया से निपटना आता है। कोरोना आया, जो लोग बहुत हाइजेनिक टाइप के थे वो सब चले गए। और जो सब देसी वाले थे वो सब घर में मौज कर रहे अभी। मतलब हमसे ज्यादा तो घुमक्कड़ कोई नहीं होगा। पिछले साल कोविड में जुलाई में मैं आ गया था इनके यहाँ, इन्हीं के यहाँ। ये बेचारे भी डर गए होंगे उसी में, कहाँ से भागा पड़ा। लेकिन प्रदीप भाई तो हमारे पुराने मित्र हैं, सेवा भावी हैं, तो पूरा हम रहे महीने भर, खूब घूमे हम पिछले कोरोना में भी और इस कोरोना सब घूमते रहे। एक को दिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप तो क्वारंटाइन थे, वहाँ पे तो बोर्ड लगाए। हाँ, अब वो सरकारी नियम था तो घूम ही रहे थे। उसने अपना बोर्ड लगा दिया, उसका अपना धंधा, हमारा अपना काम। टेस्ट करवाया कुछ नहीं टेस्ट भाई, ये टेस्ट कुछ नहीं। तो कोरोना हुआ तो वो कायदे घोषित किया। कोरोना कहाँ हुआ? क्वारंटाइन बाहर से आए थे ना। बाहर से आए थे। ओहो, कहाँ आप दुनिया में हैं। तो ये देसी के सब लोग हमारे यहाँ तुरंत कहा, अरे काढ़ा पियो, काढ़ा पियो, काढ़ा पियो। सुबह शाम चल गया काढ़ा। अब गई दवाई उनकी कूड़ेदान में। क्या हुआ? अरे होम्योपैथी डॉक्टर क्या, चलो कम्फोर खा लो, कम्फोर खा लो। हो गया नाश उनका। ये सब परेशान बहुत है दुनिया भारत से। ये साले मर नहीं रहे, इतना मार रहे हम 500 साल। हकीकत बता रहा हूं मैं। ये दुनिया इतनी भारत से परेशान है कि क्या खा के ये सब पैदा हुए हैं कि 700 साल से इतना मार पीट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, कुटाई, उस पे भी नहीं मरे सब। तो अंग्रेज आए तो सब नियम कानून बना बना के मारे, तब भी नहीं मर रहे सब। अभी कोरोना में दुनिया में मर गए भैया। ये अपना बड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश का देश है। यहाँ सबरी के बेर खा के भगवान राम चल दिए, हनुमान जी की सेना लेकर के लंका की रावण पे विजय प्राप्त कर लिए। बड़ा विचित्र देश है, इतना समझना आसान नहीं है। ये देवताओं का देश है, साधु सन्यासियों का देश है, संत महंतों का देश है, किसानों का, कारीगरों का देश है, परिश्रम करने वालों का देश है, किसी भी परिस्थिति में अपने को ढाल लेने वालों का देश है। यहाँ ये वो देश नहीं है भैया कि बाहर बर्फ पड़ रही है, चलो जरा देखे कैसा गिर रहा है। अरे भैया ये सब नहीं करना, सच में चलो भागो, बच जाए। तमाम साधु महाराज लोग रहते हैं, एक तो कंबल ओढ़े हैं, न नीचे कुछ है न ऊपर कुछ है। दुनिया पागल है, इसको ठंडा ही नहीं लग रहा है। या वो साधना करें। बहुत विचित्र देश है, भी समझना दुनिया के बस का नहीं है। हम लोगों का काम है कि हम लोग अपनी इस विचित्रता को बनाए रखें, इसमें हमारी भलाई। हम जितना सहज, सरल, देसी, स्वदेशीपन में जिएंगे, जितना आर्टिफिशियल लाइफ से दूर रहेंगे, जितना इस भौड़ेपन से और शहरीकरण से दूर रहेंगे, अपनी स्त्रियों को, बेटियों को सम्मान देंगे, हम बचेंगे। यही हमारा लोक कल्याण है। स्वदेशी का एक ही अर्थ होता है, गांधी जी को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो स्वदेशी का, दुनिया में जब भी कोई समाज स्वदेशी का पालन करेगा तो स्वदेशी का अर्थ होता है लोक कल्याण। हम जैसे ही स्वदेशी से बाहर निकलते हैं तो किसी के रोजगार पर कब्जा करते हैं, किसी की शिक्षा पर कब्जा करते हैं। हम अपना स्वदेशी से बाहर निकलना क्या, हम अपना गांव छोड़ करके शहर में आ गए, तो शहर में जो काम करने वाला है या किसी दूसरे गांव में चले गए अपना गांव छोड़ करके, तो उसके काम पे कब्जा करेंगे। जीना है स्वदेशी में ही सिर्फ लोक कल्याण, और पूरी दुनिया में जब भी स्वदेशी जब भी लागू हो जाएगा तो दुनिया में, सृष्टि में लोक कल्याण होगा। और स्वदेशी का यही काम। स्वदेशी कोई चूरन चटनी बेचने का कार्यक्रम नहीं है। स्वदेशी जो है मनुष्य को मानव के रूप में जीवित रखने का कार्यक्रम है। और गांधी जी इसको बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि स्वदेशी पे आओ। केवल स्वावलंबन नहीं होता है, स्वदेशी पे आओगे
तो उसका रास्ता साफ साफ दिखेगा। इसमें हर एक आदमी जी लेगा, हर एक आदमी श्रम करेगा, श्रम करेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो घर परिवार में प्रसन्नता। इसका रास्ता ये है स्वदेशी। घर परिवार में सुख समृद्धि का रास्ता स्वदेशी है। इसलिए हमको स्वदेशी पे आना है। और स्वदेशी पे आने का मतलब टाटा बिरला मानी या मैकडोनाल्ड का खाना नहीं खाना है भैया। हमको अपने पड़ोस में कोई है, कोई तेल बेच रहा है, कोई पड़ोसी है, कोई सामान बेच रहा है, उसका सामान लेना है। करुणा बैंक कुछ बना रही है, उनका सामान लेना है। हमारा कोई है जो गाय का पंचगव्य का काम कर रहा है, उसका सामान लेना है। हर समय बाजार बाजार में नहीं भाग के चले जाना। ये बाजार से मुक्ति का कार्यक्रम स्वदेशी बड़ा आध्यात्मिक है। ये हमारे संतों ने, कोई स्वदेशी नया चीज नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। गांधी जी के भी बहुत पहले से चला आ रहा है। हमको ये सब करना है। और ये सब करने में स्त्री पुरुष का जो भेद पश्चिम के कारण से आया हुआ है, ये पश्चिम जगत का स्त्री पुरुष का भेद पैदा किया हुआ है। क्योंकि वहां तो महिलाओं को मानते हैं सिर्फ अपने भोग का वस्तु। भारतीय सभ्यता के अलावा दुनिया में जितनी सभ्यताएं हैं, सब स्त्रियों का सिर्फ भोग मानते हैं कि ये स्त्री हमारे लिए भोग है। इसलिए उनको तो एम दर्जे का रखते हैं, उनको सेकेंड क्लास का नागरिक मानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्त्रियां देवी स्वरूप, घर में बाहर में ये सब थोड़ी बहुत जो गंदगी आई है, ये सब 400-500 साल में आ गई है, निपट जाएंगे, फिर निकल जाएंगे। यही सब हम लोगों को करना है। ठीक है। तो ये जो करुणा बहन ने कहा कि नारी युग आने वाला है, नारी युग ही रहा है हमारे यहाँ। नारी युग ही रहा है हमारा, हमेशा से नारियां ही युग में रही। हमारे हर युग में कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें बिना नारी के कुछ हो जाए। जी, नारी युग ही रहा है। ये अंग्रेजी मैकाली शिक्षा पद्धति के अनुसार ये अपना पिछड़ा बना हुआ नारी का, ये न स्त्री प्रधान देश है, न ये पुरुष प्रधान देश है, ये परिवार प्रधान देश है। बहुत रहेगा। वाह, देखिए कितना अच्छा बात किया। ऐसे ही हम लोगों को अपनी बातें समाज में करते रहना है। यही राजीव भाई करते थे, थोड़ा ज्यादा लोगों के बीच में बात करते थे। तो हम उतने ज्यादा लोगों के बीच में 10,000 लोगों के बीच बात नहीं करेंगे, 10 लोगों के बीच में बात करेंगे। देखो भैया, ऐसे रहना, ऐसे जीना, ऐसे खाना, ऐसे पहनना है, ठीक से रहना है, बीमार नहीं होना है। डॉक्टर के यहाँ जाओगे मारेगा, उससे बच के रहना, अस्पताल नहीं जाना है। ठीक है, सब कर लेंगे अपन। ठीक है, धन्यवाद। ये इतना भाषण तो खाली कौड़ा बहन की वजह से दे